अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं बेटा, मजा आएगा आपको, वो है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्काउंट तो आपको पता ही है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, दुकानों पे जाते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं। आज मैं आपको बताता हूं दुकानदार कितना चालाक होता है, हम भले खुश हो जाएं। देखो, डिस्काउंट जो होते हैं, डिस्काउंट मतलब बट्टा, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। अब वैसे वो अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको कुछ अलग बोलते हैं, अकाउंट की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और कैश डिस्काउंट। लेकिन मैं इसका कुछ और नाम दूंगा, मैं इसका नाम दूंगा, ये है नकली डिस्काउंट। ठीक है, और ये है असली डिस्काउंट। मतलब आइए समझाता हूं, ये वाला डिस्काउंट नकली होता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, वास्तव में डिस्काउंट होता ही नहीं है, ये वास्तव में डिस्काउंट होता है। ओके, ठीक है, थोड़ा नीचे ही है शिवानी, अब दिख रहा है प्लीज, अब तो ठीक है। अभी समझाते हैं बेटा मोनिका। यस सर, चलो देखो ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं आ जाएगा समझ में। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है ना, उसकी सेलिंग प्राइस, वो मान लेते हैं 10,000 रुपए। अब दुकानदार बेटा बेटा सोचता है, अगर मैं 10,000 कस्टमर को बोलूंगा तो वो कुछ डिस्काउंट कराएगा। उसको कस्टमर की शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये बंदा डिस्काउंट कराने वाला है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, हमको पता होता है साला ये तो कम कराएगा ही। जो दुकानदारी चलाते हैं उनको पता होता है कि ये तो कम कराए बिना कुछ लेगा ही नहीं, उसकी आदत है, उसकी हैबिट है, वो डिस्काउंट नहीं कम कराए उसको मजा ही नहीं आएगा। प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 ही है, हमने उसकी शक्ल देख ली, हमको लग रहा है साला ये तो डिस्काउंट कराएगा, चलो हम उसको क्या करते हैं 2,000 बढ़ा के बता देते हैं। हमने क्या किया, उसको प्राइस कितनी बताई, 12,000, वास्तव में प्रोडक्ट कितने का है, 10,000 का, हमने कितना बता दिया, 12,000 रुपए। ओके, अब वो आया हमारे यहां पर, बोला कि ये प्रोडक्ट कितने का है, हमने बोला भैया ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पेन कितने का है 10 का, मुझे पता है अंदर से, लेकिन मेरे को पता है कम कराएगा। मैंने बोला 12,000 का पेन है ये। उसने बोला भाई साहब कुछ कम करो, नहीं नहीं 1 रुपया कम नहीं होगा 12,000 रुपए में। अरे वो बोल रहा है यार ऐसे मत करो प्लीज, कुछ कम करो हमको चाहिए। ऐसे क्या बोलता है उसको, मोल भाव होता है ना, नेगोशिएशन होती है। और उसके बाद हम मान गए, हमने बोला चलो ठीक है तुम्हारे लिए ऐसा करते हैं 2,000 रुपए का तुमको डिस्काउंट दे देंगे, अब इसके बाद 1 रुपया कम नहीं होगा, पूरा खैर तान के कर दिया है। प्रोडक्ट कितने का हो गया, था अभी कितने का, हुआ कितने का, ये कैसा डिस्काउंट हो गया, नकली। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने 10,000 की चीज 10,000 में बेच दी, तो ये जो 2,000 का जो डिस्काउंट दिया है, क्या ये मेरे लिए लॉस है, यस और नो, आंसर दीजिए। बार्गेनिंग लाइक मॉम्स, बिल्कुल। इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस और नॉट, यस और नो। क्या 2,000 का जो डिस्काउंट दिया ये हमारे लिए लॉस है या नहीं, प्लीज रिप्लाई। नो, बिल्कुल सिंपल, ये हमारे लिए लॉस है ही नहीं। जब लॉस है ही नहीं तो इसके ऊपर नॉमिनल रूल अप्लाई होगा ही नहीं, जब नॉमिनल रूल अप्लाई होगा ही नहीं तो इस लॉस को हम एंट्री में डेबिट करेंगे ही नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी देखना बेटा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, मान लेते हैं हमने सेल करी है, ठीक है, सेल सेल किया है, ओके, तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। अगर उधार है तो नाम आ जाएगा, कैश में है तो टू कैश। क्या हम 12,000 लिखेंगे, नहीं, कितना लिखेंगे, 2,000 लेस करेंगे, कितना लिखेंगे, 10,000।
क्योंकि वास्तव में गुड्स 10 का ही था और 10 में बेचा। 10,000 की चीज गई, 10,000 रुपए आ गए, मामला बराबर। ये 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट केवल लेस करके दिखाना होता है कि भाई 12,000 उसको बताए थे, 2,000 कम होके 10,000 हुआ। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस हो जाता है, ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैंने आपको यहां पर उसका रीजन बता दिया। ओके, आइए, आया समझ में? फिर कैश डिस्काउंट भी बता देता हूं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता, चाहे कैश का मामला हो, चाहे क्रेडिट का मामला हो, चाहे उधार का मामला हो, कुछ भी हो। ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता। चाहे सेल्स में डेबिट नहीं होता, परचेज में क्रेडिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नकली डिस्काउंट होता है। वास्तव में बिजनेसमैन को कोई लॉस नहीं होता है। एमआरपी क्या होता है बेटा, पता है? अभी भी होता है, आपको पता नहीं है शायद। एमआरपी क्या होती है पता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। इट इज अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन उसको तो इससे कम में पड़ा है ना। इट इज अ मैक्सिमम रेट, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। उससे उस दुकानदार को सस्ता पड़ा है उसमें, है ना? हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप चले जाओ मेडिकल पे या किराने की दुकान पे, एमआरपी से तो नीचे लेके आते हो आप। वो तो मैक्सिमम है, वो सेल प्राइस नहीं है। इट इज नॉट अ सेल प्राइस, इट इज ए मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, अब आते हैं हम असली डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट पे। देखना, असली डिस्काउंट में देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 10,000 और हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है, हमने बढ़ाया नहीं इसको, लेकिन हमने लेस कर दिया डिस्काउंट। कितना? मान लेते हैं 1,000। तो अब हमने कितने में बेच दिया? 9,000। एक चीज और समझिए, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। जितने भी आपको ऑनलाइन डिस्काउंट दिखते हैं ना, वो सारे ये होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। अरे 50% ऑफ करेगा तो दिवाला निकल जाएगा भाई साहब, कैसे 50% ऑफ कर सकता है? समझ में आया? तो वो सारे ये नकली वाले डिस्काउंट होते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो आ जाता है, अरे वाह 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो था ना, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है, ये गुड सेल हो चुका है उसके बाद में दिया जाता है कैश सेटलमेंट के लिए, ताकि कैश का सेटलमेंट हो जाए। मान लेते कोई कस्टमर आया, 10,000 की चीज मैंने उसको 12,000 बता दी, कम कराए 2,000 रुपए, ठीक है। अब वो जाने लग गया, उसने बोला चलो ठीक है 10,000 रुपए आपको दे दूंगा बाद में। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया 2,000 रुपए का, उस मेरे लिए लॉस है नहीं। अब 10,000 रुपए का गुड्स ले जा रहा है, लेकिन बोल रहा है पैसे 1 महीने बाद दूंगा। मैंने उसको बोला रुक जा इधर आ। क्या भाई साहब? मैंने बोला अगर तू आज पेमेंट करता है ना, तो तेरे को मैं 1,000 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा। ये कैश डिस्काउंट है और ये वास्तव में मेरे लिए लॉस है। तो कैश को सेटलमेंट जल्दी करने के लिए, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसीव हो, परचेज के टाइम में पेमेंट होगा और सेल के टाइम रिसीव होगा, तो कैश सेटलमेंट को फटाफट निपटाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट, और ये वास्तव में लॉस होता है। तो यहां एंट्री क्या होगी? टू सेल्स। ये मैंने एंट्री उल्टी कर दी, आपने बोला भी नहीं। सेल कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। बोले भी नहीं आप लोग यार। सेल कर रहे हैं ना, तो गुड्स गोज आउट कैश कम्स इन। हाँ, यहां देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू सेल्स। अब टू सेल्स क्या मैं 9,000 लिखूंगा? नहीं, गुड्स कितने का गया? 10,000 रुपए का था, लेकिन बदले में कैश कितना आ रहा है? 9,000 रुपीज का। तो 1,000 का मुझे क्या हो गया? लॉस। सो कैश डिस्काउंट
डेबिट होता है, एंट्री में इसको दिखाना पड़ता है। सेल करते हैं तो डेबिट, और अगर परचेज करते हैं तो क्रेडिट, क्योंकि सेल के टाइम हमारे लिए लॉस होता है, परचेज के टाइम हमारे लिए बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। बताइए सॉरी। डिस्काउंट क्रेडिट कैसे होगा बेटा? कि एक बंदा है, वो मेरे से कितने का गुड्स लेके गया, 10,000 का, ओके, और उसने रुपए कितने दिए, 9,000, तो 1,000 रुपए मुझे कम दिए ना, तो मेरे लिए लॉस हो गया ना। परचेज के टाइम जो है वो क्रेडिट होगा, सेल के टाइम लॉस होता है, परचेज के टाइम प्रॉफिट होता है। अगर ट्रेड डिस्काउंट में प्रॉफिट हो जाए तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते ही नहीं, ठीक है, फिर वो कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को ओनली लेस करना होता है, एंट्री में डेबिट क्रेडिट कभी नहीं होता। और ओके, एक बार सब जने रिप्लाई कर दो प्लीज, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अन्नू का आ गया रिप्लाई, ओके अनु, थैंक यू। ओके पायल गुप्ता, थैंक यू सो मच। ऋतिक, थैंक यू ऋतिक। कनिष्का, थैंक यू कनिष्का। बिल्कुल नहीं होता है मोनिका, बिल्कुल नहीं होता है वो। ओके शिवानी, मोस्ट वेलकम। ओके सलोनी, ओके लवजोत, आ गया समझ में?